ओके, सो वेलकम ऑल स्टूडेंट। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट 2016 का, जिसका नाम है फॉन्ट। होम के टैब के अंदर एक फॉन्ट है, जिसमें आज हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट मतलब होता है किसी का अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसको हम फॉन्ट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप किसी का नाम लिखते हैं, इसमें टाइम मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, इज अ कॉला फॉन्ट। अगर आप सीधा इज अ लेटर लिखते हैं, टी इज अ कॉला फॉन्ट। यानी कि अगर आप किसी भी फॉन्ट के चीज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं? फॉन्ट होते हैं तीन टाइप्स के। सबसे पहला होता है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा होता है हमारे पास पहला होता है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर नजर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप इसमें से फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें फॉन्ट स्टाइल कुछ भी लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप मिनिमम फॉन्ट स्टाइल देखना चाहते हैं तो आप कैपेबिलिटी का फॉन्ट स्टाइल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैपेबिलिटी, तो कैपेबिलिटी का अगर आप देख पा रहे हैं, इसका मिनिमम फॉन्ट साइज। दूसरा होता है हमारे पास टाइमलाइन। ये चीजें हमें फॉन्ट साइज कुछ याद होने चाहिए यार। अगर आपने कुछ चीज डाउनलोड कर रखा है तो उसके भी चीजें आप याद कर सकते हैं, फॉन्ट उसके स्टाइल के नाम। जैसे अगर आप कोई भी ब्लड स्टाइल ले रहे हैं तो उसका एक नाम होता है ड्रॉप पॉइंट, पेंट ड्रॉप के नाम से होता है। ठीक है, तो अगर आप पेंट ड्रॉप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तभी आपको शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने इसमें डाउनलोड करा है तभी शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। और अगर ये शो नहीं कर रहा है तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो अगला है हमारे पास जिसका नाम है फॉन्ट साइज। अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जो भी आप लेटर यहाँ पर लिखेंगे उसको अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारे पास फॉन्ट कलर। तीन टाइप्स के हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, ये तीन टाइप्स के कलर्स होते हैं तीन टाइप्स के टाइप होती है हमारे पास फॉन्ट की। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास टाइप होता है जिसका नाम है स्टाइल। तो अगर आप यहाँ पर कुछ नाम देते हैं तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है द लाइन्स, फर्स्ट लाइन। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन्स। ठीक है, तो अगर आप इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे आप उसी पर ही ये अप्लाई होएगा, अदरवाइज किसी और पे अप्लाई नहीं होएगा। तो मेरे पास एक स्टाइल है जिसका नाम टाइम न्यूज रोमन है। तो आप देख पा रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन पूरा सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ये इसका इंस्टॉलेशन है। तो आप इसको एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो आपने यहाँ पर नेम लिखा था वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप कोई और फॉन्ट साइज लेना चाहते हैं जैसे एजेंट्स एफबी का नाम से कोई फॉन्ट साइज है, आप इसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको स्टाइल चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सिर्फ इसमें ए लिखेंगे तब भी आपको नजर दिखा देगा, अगर आप बी लिखते हैं तब भी आपको ये दिखा देगा। ठीक है, बस आपको नाम याद होना चाहिए इस चीज के लिए। क्लियर है इतना? हाँ जी, अगला है हमारे पास फॉन्ट साइज। तो अगर आप फॉन्ट साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट के, किसी भी फॉन्ट के, तो आप इसमें साइज बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं इसमें साइज जो है 60 दिख रहा है। क्लियर है? हाँ जी, अगर किसी में क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो आप बताएंगे कि मिनिमम साइज 8 होता है और मैक्सिमम साइज 72 होता है। क्लियर इतना? नहीं नहीं, इसका क्या मतलब है कि 8 से हम कम नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 72 से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर भी सकते हैं। 72 1000 तक ले जा सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 8 से लेकर 72 का 2 तक ही डिफाइन कर रखा है, उससे आगे डिफाइन कोई चीज नहीं कर रखी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से हटाकर मैंने इसमें लिख दिया 30। तो जैसे आप इसे 30 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं इसका साइज 30 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 60 का आधा हो गया। अगर आप यहाँ पर 90 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आप देख पा रहे हैं 72 बोला है लेकिन मैंने यहाँ पर 90 करा है, तो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द फर्स्ट लाइन सबसे बड़ा हो गया। क्लियर है इतना? हाँ जी, ये होता है हमारे पास फॉन्ट साइज ही होता है इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट साइज होता है डिक्रीज करने के लिए।
इससे आप बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं और इससे आप शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। नहीं, इसे भी यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यानी कि जो अगर आप देख पा रहे हैं पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, तो अगर आप उसे प्रेस करते हैं तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। डिक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन अप्लाई करते हैं तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। माफी चाहता हूँ अगर आपसे बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाजें आ रही है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा इसलिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप फॉन्ट साइज अगर आप इसमें इंक्रीज करते हैं या फॉन्ट साइज इसमें डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसमें डिक्रीज कर सकते हैं इज अ कंट्रोल शॉर्टकट की के माध्यम से। ठीक है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस और लेस देन आप प्रेस कर सकते हैं तो आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा। और अगर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन मैंने प्रेस करा तो आप देख पा रहे 90 से 88 हो गया, अब 80 हो गया, अब 72 हो गया। ठीक है, अगर आप ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर इतना? तो अगर आप इसका शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं। क्लियर इतना? हाँ जी। अगला है हमारे पास बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं, यानी कि जितना गाढ़ा कर रखना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे प्रेस करा कंट्रोल प्लस बी करके तो आप देख पा रहे हैं ये आपको गाढ़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। अगला है हमारे पास इटैलिक, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। ये सारी शॉर्टकट की आप लिख ले ताकि अब इसको आप जब भी मैंने आपको एक चीज डिफाइन करा था कि हम ज्यादातर यूज माउस का कम ही रखते हैं, हम ज्यादातर हाथ हमारा कीबोर्ड में होता है, इसलिए हम शॉर्टकट की के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। अगला है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है इटैलिक यानी कि कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इटैलिक का यूज करते हैं यानी कि लिखा हुआ हिस्सा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं दा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, अगर आप इसे तिरछा लिखना चाहते हैं आप जैसे इसे कंट्रोल प्लस आई या इसको क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं अब ये टेढ़े हो गए सारे लाइंस। ठीक है, जो सीधे लिखे होते हैं वो सारे टेढ़े हो जाएंगे। क्लियर है? माफी चाहूंगा काफी आवाज आ रही हो तो मैं कोशिश करूंगा काफी आवाज कम ही रहे। ठीक है, हाँ जी। अगला है हमारे पास कि अंडरलाइन। अगर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन इसमें कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडरलाइन हो गया। तो आप देख पा रहे द फर्स्ट लाइन के नीचे एक आपको अंडरलाइन नजर आती हुई दिख रही होगी। क्लियर है इतना चीजें? हाँ जी। शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं, जितने आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ज्यादा जल्दी आपका काम हो सकता है। ठीक है, आसानी से भी। हाँ जी। टेक्स्ट बॉक्स, इसमें एक ऑप्शन आ रखा है नया जिसका नाम है शेडो। अगर आप कोई भी टेक्स्ट के शेडो में सॉरी टेक्स्ट में अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि बैकग्राउंड में आपको शेडो नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ शेडो देना चाहते हैं आप इसमें शेडो दे सकते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी। अगला है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर आप कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को काटना चाहते हैं, कोई लाइंस काटना चाहते हैं, जैसे आप अगर आप खुद अपने कॉपी में लिखकर काट देते हैं ना उसको, अगर आप ऐसा इस काम इसमें भी करना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू को क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये इसने लाइन को काट दिया। ठीक है, जो लिखा हुआ था उसको काट दिया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ यूज करना चाहते हैं आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अगला है हमारे पास जिसका नाम है करेक्टर स्पेस। हमने लाइन स्पेस के बारे में हमने सीखा था, अगर आपने नहीं सीखा तो वर्ड में आप देख सकते हैं, शायद से इसमें भी आ रहा है। ठीक है, हमने पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में हमने सीखा था। तो इसमें अगर क्या है हमारे पास, अगर आप करेक्टर स्पेस देना चाहते हैं तो अगर आप करेक्टर में स्पेस देना चाहते हैं तो आप करेक्टर में इसको क्लिक करके आप स्पेस दे सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसे क्लिक करा है तो आप देख पा रहे हैं इसमें स्पेस आता हुआ कुछ नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ स्पेसिंग नजर आती हुई आपको दिख रही होगी। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। अगला है हमारे पास कलर। तो बाय डिफॉल्ट कलर हमारे पास ब्लैक रहता है, तो अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे ऑप्शन को, अगर जो भी कलर इसमें है, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं इसमें रेड है तो आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें रेड ऑप्शन यहाँ पर दिखा लगा हुआ आया, फॉन्ट जो कलर है वो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, हाँ जी। अगला है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग।
क्लियर और फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। क्लियर और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जितने भी इसमें स्टाइल यूज हुए हैं वह क्या करेगा, सभी को रिमूव करेगा, जैसे नॉर्मल पहले थे वैसे लिखा हो जाएगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसने सभी को, यानी कि हमने ये यूज किया था, फिर ये यूज किया था, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो वगैरह जितनी भी सारी चीज, सब चीज यूज करके देखी थी, लेकिन इसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब हमने यूज करके देखा था, लेकिन उसने क्या किया, इसको सारे स्टाइल को रिमूव कर दिया। इसको हम कहते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग। अगर आप क्लियर और फॉर्मेटिंग का अगर आप यूज करना चाहते हैं, एक एक स्टेप अगर हटाने से अच्छा आप क्लियर और फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा वापस अपनी जगह पे, ठीक है। यानी कि सारे फॉर्मेट का स्टाइल हटाकर जैसे नॉर्मल पहले लिखा होता वैसे लिखा हुआ जाए, जैसे आप देख पा रहे खुद ही। क्लियर है? हाँ जी, इसको हम कहते हैं सेंटेंस केसेस। तो सेंटेंस केसेस क्या होता है? सेंटेंस केसेस होता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसको हम कोई भी उसका चेंजिंग करना चाहते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं, इस पे लिखा है मैंने सेंटेंस केसेस, ठीक है। सेंटेंस केसेस में अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं, जब भी आप लिखते हैं फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, बाकी उसके जो लेटर होते हैं उसके बाद सारे स्मॉल रहते हैं। कब लेटर बड़ा होता है? जब आपका पॉइंट लग जाता है। जैसे आपका पॉइंट लग जाएगा, जो भी आप लेटर लिखते हो हमेशा कैपिटल रहता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैपिटल होता है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस केसेस, ठीक है। एक होता है ये सारी चीज जो हमने नाम लिखनी है, क्योंकि आप ज्यादातर हम यूज करेंगे इसका, ठीक है। लोअर केसेस, लोअर केसेस का क्या मतलब होता है? लोअर केसेस का मतलब होता है कि सारे ही जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे लेटर स्मॉल है, ठीक है। एक होता है अपर केसेस। अपर केसेस का मतलब होता है कि सारे ही लेटर कैपिटल। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे लेटर आपको कैपिटल नजर आते हुए दिख रहे होंगे। क्लियर है? एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब होता है कि उसमें, मैं इस पे लिख लेता हूं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ईच ईच वर्ड, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। वर्ड क्या होता है? जैसे अपर पूरा लिखा है ये वर्ड है, और लेटर क्या होता है? जैसे यू पी पी ई आर, ये अलग अलग करके लेटर है। तो यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ईच का भी पहला लेटर कैपिटल, वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगला होता है हमारे पास जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं टॉगल केसेस। टॉगल केसेस का क्या मतलब होता है कि उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है, बाकी सब लेटर कैपिटल रहेंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी सब लेटर्स के क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से मैंने सिलेक्ट करा और इसको टॉगल केसेस में कन्वर्ट करें। टॉगल केसेस कभी कभी रन नहीं होता है, इसलिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टॉगल केसेस का क्या मतलब है, जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाकी उसके सारे लेटर कैपिटल रहते हैं। फर्स्ट लेटर जो आप देख पा रहे हैं, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सब लेटर कैपिटल है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अपर केसेस का मतलब होता है कि सारे ही लेटर कैपिटल, जैसे हम कैप्स लॉक कह सकते हैं, जैसे अगर आप कीबोर्ड में अगर आप बटन देख पा रहे हैं कैप्स लॉक का, उसको हम कह सकते हैं। लोअर केसेस मतलब होता है जिसका एक भी लेटर स्मॉल ना हो, सभी सॉरी कैपिटल ना हो, सभी लेटर स्मॉल होंगे। लोअर केसेस में सभी लेटर स्मॉल रहेंगे, कोई भी कैपिटल नहीं होगा, ना फर्स्ट वाले में ना लास्ट वाले में। सेंटेंस केसेस, सेंटेंस केसेस का क्या मतलब है? जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल रहेंगे जितने भी आगे। कब बड़ा होगा? जब आपका पॉइंट आ जाएगा, जैसे पॉइंट आएगा उसके बाद जो लेटर होगा हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। क्लियर है इतना? तो आज के लिए आपका फॉन्ट को आप मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।